सहज योग समाधि दो प्रकार से की जाती है। एक बैठ करके आसन लगा के दृढ़ता पूर्वक, दूसरा लेट करके। तो जो लोग यंग हैं, युवा हैं, उनको बैठकर ही साधना करनी चाहिए। लेकिन जो लोग का शरीर शिथिल है या बीमार हैं, वो बैठ नहीं सकते, बैठने में समर्थ नहीं है, वो लेट करके साधना कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साधना लेट के या बैठ के जैसे भी की जाए, आपका अभ्यास और आपकी एकाग्रता अगर उत्तम है तो निश्चित रूप से दोनों में समान रूप से ही सफलता प्राप्त होती है। मुर्दा आसन में यानी लेट करके जो साधना की जाती है, वो साधना जो अजपा जाप के ध्यान करते हैं या फिर शब्द श्रवण की जो साधना करते हैं, इन दोनों साधनाओं को लेट के यानी मुर्दा आसन में की जा सकती हैं। ये सहज योग की दृष्टि से ही देखा जाता है, तो ये उनके लिए परम उत्तम और आवश्यक होता है। इन दोनों साधनाओं के लिए यानी अजपा जाप और दूसरा शब्द श्रवण, तो जो इन दोनों का ध्यान करते हैं, श्रवण सुनते हुए ध्यान लगाना, अजपा जाप करते हुए ध्यान लगाना, ये लोग लेट करके बैठ के कोई जरूरी नहीं वो आसन ही लगाएं, वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, किसी ब्रेंच पे भी बैठ सकते हैं, आरामदायक जगह पे पैर फैला के भी बैठ सकते हैं। वो किसी भी अवस्था में बैठ करके इस साधना को किया जा सकता है। इसीलिए इसे सहज योग कहते हैं, सहज साधना कहते हैं। इसमें पार्टिकुलर कोई भी ना तो कोई नियम लागू होता है और ना ही कोई विधि और विधान इसमें लागू होती है, ना ही किसी अवस्था को प्रमुखता दी गई है। इसे आपको जैसे सुटेबल लगे, आपका शरीर जैसे भी सक्षम हो, उस सक्षमता के अनुसार आप इस ध्यान साधना को कर सकते हैं। और समस्त साधनाओं में बहुत ही सरल और सहज और उत्तम साधना भी यही है, जो परम तत्व को आसानी से और सरलता से और कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। ये सबसे छोटा और सरल मार्ग होता है परमात्मा प्राप्ति का। ये खासकर उनके लिए बड़ा उत्तम होता है जो शरीर से स्वस्थ नहीं होते हैं, रोगी हैं। आप बिस्तर पर लेटे तो इस साधना को नित्य कर सकते हैं। इसके फायदे ये हैं कि आप साधना भी करेंगे, आपकी निद्रा भी पूर्ण हो जाती है और शरीर को भी कोई पीड़ा नहीं होती है। आज के परिवेश में वैसे भी दिन भर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो थका हुआ होता, उसे लेटने का ही मन करता, बैठने का मन नहीं करता, वो बैठ के साधना नहीं कर पाता है। तो उनके लिए भी ये आसन बहुत परम उत्तम है, वो इस साधन को अपना सकते हैं। तो उनका निद्रा भी पूर्ण हुई और भजन भी पूर्ण हो जाता है। इस पे कैसे ध्यान लगाना मैं आपको पूर्णतः बताता हूँ। देखिए, सीधे लेट करके अपने ध्यान को, अपने चित्त को त्रिकुटी पे लगाना होता है। त्रिकुटी पे ध्यान रखेंगे और अजपा जाप अगर करते हैं तो अजपा जाप को सुनते रहना है। इससे पूर्वत आपको बैठ करके थोड़ा सा अनुलोम विलोम करना, जिससे आपके चित्र की एकाग्रता आए और संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाए। तो 5 मिनट अनुलोम विलोम करने के बाद ही लेटना चाहिए। जब आप लेटेंगे तो चित्त में एकाग्रता आने लगती है। लेटने के उपरांत अपने चित्त को त्रिकुटी पे लगाना है और त्रिकुटी पे धीरे धीरे रोज अभ्यास करना है। वो धीरे शुरुआत में टिकता नहीं है, इधर उधर भगता है, चित्त भी नहीं टिकता आपका। चित्त में तमाम इधर उधर के संकल्प और विकल्प आने लगते। अंदर का जो मन होता है वो मन आपके ध्यान को उठा करके किसी दूसरे स्थानों पे लगा देता है और आप भूल जाते हैं कि मैं भजन कर रहा हूँ। ये प्रक्रियाएं अंदर में होती हैं। इनसे रोज आपको अभ्यास करना है तो धीरे 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 ये सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाता है। इसी अभ्यास को नित्य करते रहना है और इसी में ध्यान, जैसे अजपा जाप करते हैं तो सांसों को आप लंबा करने लगे। लेट गए तो शुरुआत में आपको क्या करना है, सांसों को लंबा करना। आपको महसूस होना चाहिए कि हमारी श्वास जो है अंदर नाभि तक जा रही है और ऊपर आ रही है। लंबी सांस लेना स्टार्ट करें। इससे आपका मन जो में ठहराव, चित्त में एकाग्रता और संकल्प विकल्प में
शून्यवत होने लगते हैं तो आपके ध्यान में एकाग्रता आ जाती है, यानी समाधिष्ट आप होने लगेंगे। और समाधिष्ट होते होते आप समाधि में चले जाएंगे, यानी आप सो भी लेंगे और अनुभव भी प्राप्त करेंगे। उस परम तत्व के मार्ग पर भी आप प्रशस्त होंगे। इस तरह से इस पे आसन लगाया जाता है। ध्यान रहे सुषुम्ना में ही ध्यान करना है। अनुलोम विलोम से अपनी सुषुम्ना ले आया करो। सुषुम्ना जब आ जाए तभी आप ध्यानरत होंगे, और सुषुम्ना में जब आप एकाग्र होंगे, लयबद्ध होंगे, तो एक क्षण में आप इस शरीर से बाहर हो जाएंगे। ये प्रक्रिया आगे आती जो शब्द का अभ्यास करते उनके आगे जाकर की अगली स्थिति होती है। तो जो शब्द का अभ्यास करते वो भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे, और जो अजपा जाप का अभ्यास करते उनको भी यही प्रक्रिया अपनानी है और आरामवत करना है। इससे आपके मानसिक तनाव नहीं बढ़ेगा, आपको किसी तरह की शारीरिक पीड़ा नहीं होती है, और ना ही किसी प्रकार की कोई क्षति होती है। इसलिए ये आसन सबसे उत्तम होता है। इसी आसन को ही करना चाहिए जितने भी उम्रदराज लोग हैं, खासकर उनको। और जो युवा वर्ग है उसे तो बैठ के ही साधना करना चाहिए, उसके लिए बहुत उत्तम होता है। गुरुदेव दयालु।